हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। महकती कहानियों पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ और आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल महकती कहानियों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी लुबना लेकर आई हूँ। ये कहानी आजकल के हालातों पर है। आए दिन लड़कियों के साथ हादसे होते हैं और उनकी इज्जत को तार-तार कर दिया जाता है। बहुत से लोग तो समाज के डर से चुप होकर बैठ जाते हैं और गरीबों की आवाज़ों को पैसे के बलबूते दबा दिया जाता है। इस कहानी में लुबना एक ऐसी ही दरिंदगी की शिकार लड़की को इंसाफ दिलवाती है। लुबना का LLB का रिजल्ट आ गया था और वो एक बड़ी वकील बनना चाहती थी। उसके पापा एक गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर थे। वो 3 बहनें थीं। लुबना सबसे बड़ी थी। हया और रिया उससे छोटी थीं। उसकी दादी को ख्वाहिश थी कि उसकी शादी कर दी जाए, पर इफ्तिखार साहब लुबना के पापा उसे बड़ा वकील बनने देखना चाहते थे। पर दादी कहती, अरे वो लड़की है, जल्दी उसे उसके घर का कर दो, कोई बेटा थोड़ी ही है। उनके लहजे से ये साबित हो जाता था कि उन्हें पोते की कितनी ख्वाहिश थी। पर इफ्तिखार साहब को कभी ये खलिश ना थी कि उनके कोई बेटा नहीं है। वो कहते, मेरी बेटियां किसी बेटे से कम नहीं है। इसलिए इफ्तिखार साहब ने दादी की बात अनसुनी कर अपने एक वकील दोस्त रज़ा के साथ उसे वकालत की प्रैक्टिस में लगा दिया था और उसको आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए भी कहा। एक दिन जब वो कोर्ट जाने के लिए निकल रही थी तो उसकी अम्मी सीमा ने उससे कहा कि तुम शीला का घर जानती हो, तो ज़रा उनके यहाँ होते हुए आना। कई दिनों से वो काम पर नहीं आ रही है और फ़ोन भी नहीं उठा रही है। शीला उनके घर झाड़ू बर्तन का काम पिछले 10-12 सालों से कर रही थी और आज तक ऐसा हुआ ही ना था कि बिना बताए वो इतने दिनों की छुट्टी ले ले। लुबना ने कहा, ठीक है मम्मी, मैं चली जाऊंगी और उधर से कोर्ट के लिए निकल जाऊंगी। अपनी स्कूटी पर बैठ वो शीला के घर की तरफ निकल पड़ी। शीला के घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से शीला की आवाज़ आई, कौन? उसने कहा, आंटी मैं लुबना हूँ। शीला ने दरवाज़ा खोला, पूछा, आंटी मम्मी बुला रही हैं, क्या हुआ है? आप काफ़ी दिनों से आ नहीं रही हैं। शीला आंटी काफ़ी परेशान सी दिख रही थी और वहीं पलंग पर उनकी 15-16 साला बेटी स्वरा सो रही थी और स्वरा भी शक से बीमार सी लग रही थी। उसने पूछा, क्या स्वरा की तबीयत ठीक नहीं है? उसे लगा शीला उससे नज़रें चुरा रही थी। उसने शीला से बहुत पूछा तो शीला आंटी रोने लगी। घर पर ये दोनों माँ बेटी ही रहती थीं। शीला के हस्बैंड की डेथ पिछले साल कैंसर की बीमारी की वजह से हो गई थी और वो काफ़ी अरसे से बीमार थे। शीला कई घरों में काम करके घर का खर्च चलाती थी। हस्बैंड की बीमारी पर उसका काफ़ी पैसा भी खर्चा हो गया था। शीला को रोता देख उसने उन्हें चुप कराया तो उसने बताया कि परसों मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने स्वरा को जहाँ जहाँ मैं काम करती थी करने के लिए भेज दिया था। यहाँ से कुछ दूर एक रतनलाल जी का घर है, वहाँ वो काम करने के लिए गई। मुझे पता ना था कि रतनलाल उसकी बीवी कहीं बाहर गए हुए थे। स्वरा जब उनके घर पहुंची तो उसके बेटे सचिन ने दरवाज़ा खोला तो स्वरा मेरे साथ कभी कभी वहाँ काम करने जाया करती थी। वो सीधी किचन की तरफ जाकर काम करने लगी। सचिन किचन में आया और कहा, 3 कप चाय बनाकर मेरे कमरे में पहुंचा दो। जब वह चाय लेकर गई तो वहाँ पर उसके 2 दोस्त और बैठे थे। तीनों बैठे शराब पी रहे थे। उसे देखते ही तीनों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया।
वो चिल्लाने की उसने कोशिश की तो उसका मुंह दबा दिया। फिर तीनों ने मिलकर उसे कहीं का न छोड़ा, मेरी बेटी को दागदार कर दिया। फिर शीला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ से सौरा भी उठ गई और वो भी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। फिर वो गिरकर बेहोश हो गई। उन दोनों की हालत देखकर लुबना तड़प उठी। उसने शीला से पूछा कि आपने रतनलाल से उसके बेटे की करतूत बताई? तो उसने कहा बताई थी, पर गरीब का कौन होता है, डांट कर भगा दिया। फिर उसने अपने पापा इफ्तिखार साहब को फ़ोन करके अपनी नौकरानी शीला के यहाँ बुलाया। पूरी बात जानकर इफ्तिखार साहब ने कहा कि हमें इसकी पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए और सौरा को डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। पर शीला डर रही थी, तो इफ्तिखार साहब और लुबना ने उससे कहा कि हम आपके साथ हैं। फिर सौरा को भी वो लोग हॉस्पिटल लेकर गए और साथ ही पुलिस कंप्लेन भी करा दी गई। इफ्तिखार साहब ने लुबना से कहा कि तुम्हारे पास पहला केस आ गया है और तुमको इस केस को लड़ना है और कामयाबी भी हासिल करनी है। रतनलाल ऊंची पहुंच वाला आदमी था। पुलिस उनके घर गई, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनके बेटे सचिन और उसके दोनों दोस्त पवन और रवि को गिरफ्तार किया। हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट पाकर सौरा भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। जिस पर लगे जख्म तो भर जाते हैं, पर जब रूह पर लगा जख्म वो कैसे भरे, इसलिए कभी कभी वो चीख चीख कर रोने लगती थी। लुबना ने केस अपने हाथ में ले लिया था और ये केस अब अदालत में था। रतनलाल बड़ा आदमी था, वो पैसे के बस खरीद सकता था। उसने लुबना को भी खरीदने की कोशिश की। तुम ये केस छोड़ दो, मैं तुम्हें मुमांगी कीमत दूंगा। पर लुबना ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब वो लुबना को न खरीद पाए तो उन्होंने उसे धमकी दी कि तुम ये केस छोड़ दो, नहीं तुम इसका अंजाम भुगतोगी। सौरा और उसकी माँ हॉस्पिटल से घर आ गए थे, तो रतनलाल ने उनके घर पर भी गुंडे भेज उनको भी डराने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हो गए, क्योंकि शीला बहुत डर गई थी। पर लुबना ने उन्हें समझाया कि वो सिर्फ धमकी दे सकते हैं, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। रतनलाल के वकील ने उनको सुझाया कि सचिन को कुछ दिन के लिए बीमार साबित कर देते हैं तो हमें कुछ सोचने का वक्त मिल जाएगा। इधर लुबना जोर शोर से उसे सज़ा दिलवाने की तैयारी कर रही थी। 1 महीने का टाइम बीत गया था। अदालत में मामला चल रहा था। एक दिन उससे छोटी हया कॉलेज से लौट रही थी कि कुछ गुंडे टाइप लड़के उसका रास्ता रोक लेते हैं, उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो हया कहती है कि मैं तुम लोगों को पुलिस में कंप्लेन करूंगी। तो वो कहते हैं कि देखो, तुम्हारी हम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, अपनी बहन से जाकर कहना कि वो केस वापस ले ले, वरना तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो जाएगा। हया जब घर पहुंची तो बहुत डरी हुई थी। घर आकर वो लुबना से रोते हुए सब बताती है। दादी और उसकी माँ हया की हालत देख लुबना को समझाती हैं कि तुम भी एक लड़की हो, तुम्हारी बहन और तुम्हारे साथ भी वो लोग कुछ गलत कर सकते हैं। पर लुबना हिम्मत नहीं हारती। वो जाकर उसकी पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर देती है। पुलिस रतनलाल के घर पहुंचती है और वो जाकर उन्हें समझाने की भी कोशिश करती है, पर रतनलाल मुकर जाता है कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हया तो उस हादसे से इतना डर जाती है कि वो कई दिन कॉलेज ही नहीं जाती। फिर मुकदमे का वो दिन आ जाता है जब लुबना को सौरा को जज के सामने पेश करना था। उसके पापा उसे बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और कहते हैं कि तुम अदालत जाओ, मुझे घर की सब्जी वगैरह लेने जाना है, बस लेकर आऊँ फिर पहुँच जाऊँगा, तुम सौरा के साथ पहुँचो। लुबना सौरा के घर की तरफ निकल जाती है और उसके पापा सब्जी लाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं।
लुबना सौरा के घर पहुंच उससे पूछती है कि तुम तैयार हो सौरा, आज तुम्हारे इंसाफ का दिन है, तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। शीला से वो कहती है कि आप घर चली जाइए, अगर आपको कोर्ट आना हो तो पापा के साथ आ जाइएगा। अपनी स्कूटी पर वो सौरा को लेकर कोर्ट के लिए निकल पड़ती है और जैसे ही वो दोनों गेट पर पहुंचती हैं कि फ़ोन की बेल होने लगती है। गाड़ी को लाकर जैसे ही वो फ़ोन उठाती है कि हया की रोने की और घबराई घबराई आवाज़ आती है, आपी आप सीधी शालीमार हॉस्पिटल पहुँचे, पापा का एक्सीडेंट हो गया है। उसने गाड़ी स्टार्ट की और सौरा से कहा बैठो गाड़ी में। तो सौरा ने उससे पूछा क्या हुआ दीदी। लुबना ने कहा पापा का एक्सीडेंट हो गया है। वो तेजी से स्कूटी चलाकर हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पर हया, अम्मी, दादी और पापा के दोस्त वकास अंकल मौजूद थे। वकास अंकल से उसे पता चला कि पापा सब्जियां खरीदकर पैदल ही घर की तरफ आ रहे थे कि एक मार्शल ने उन्हें टक्कर मार दी। इत्तेफाक से वो वहीं सामने से आ रहे थे तो वो सीधे उनको हॉस्पिटल ले आए, फिर घर पर इत्तला कर दी। 2 दिन के बाद पापा को होश आया तो लुबना पापा की तरफ देखकर रो पड़ी। उन्होंने उससे पूछा कि केस का क्या हुआ तो उसने कहा पहले पापा आप ठीक हो जाएं, फिर बताऊंगी। पापा उसे रोता देख रोने से मना करते हैं और उससे कहते हैं कि शेर बच्चा हिम्मत ना हारना, मुझे कुछ ना होगा और हिम्मत करने वालों के साथ अल्लाह होता है। पूरे 15 दिन के बाद आज पापा को वो लोग हॉस्पिटल से लेकर घर जा रहे थे, तभी लुबना के फ़ोन की बेल होती है तो कोई नंबर था। वो बाहर आकर फ़ोन उठाती है तो उधर से रतनलाल की आवाज़ आती है कि अब तक तो तुम्हारा जोश ठंडा हो गया होगा, आपकी हालत देखकर अब केस वापस ले लो। लुबना कहती अच्छा तो ये सब तुम्हारा किया धरा था। लुबना फ़ोन काट देती है। पापा उससे पूछते हैं पर वो कुछ बताती नहीं है। लुबना इस हादसे से बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि उसके पापा को एक नई ज़िंदगी मिली थी। घर पहुंचकर लुबना ये सोचती है कि मैं अब ये केस लूँ कि नहीं। वो कोर्ट जाने को तैयार हो रही थी कि उसकी दादी आ जाती हैं। कहती हैं कहाँ जा रही हो तो वो बताती है कि आज की तारीख है इसलिए कोर्ट जा रही हूँ। दादी कहती हैं अभी तुम्हारा मन भरा नहीं है, बाप मरते मरते बचा है। तभी अंदर से पापा की आवाज़ आती है, लुबना बेटी इधर आओ। लुबना पापा के पास जाती है तो पापा की हालत देख उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है तो पापा उसे हिम्मत बंधाते हुए कहते हैं बेटा नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम जाओ और केस जीत कर आओ, तुम्हें डरना नहीं है, लड़ना है। डर को मन से निकाल दो और शौरा को इंसाफ दिलाओ। लुबना पापा से हिम्मत पाकर कोर्ट जाती है और दुगने जोश के साथ केस को लड़ती है। शौरा को कोर्ट में पेश किया जाता है, वो और अपनी आप बीती बताती है। कोर्ट शौरा के हक में फैसला देता है और शौरा को इंसाफ मिल जाता है। लुबना केस जीत जाती है और उन चारों लड़कों को सज़ा सुनाई जाती है। उनको 14 साल की सज़ा होती है। रतनलाल का वकील हाथ मिलाकर उसे केस जीतने की मुबारकबाद देता है। रतनलाल भी चुप हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि बेटे ने बुरा किया है तो उसकी सज़ा भी उसे मिलेगी ही। लुबना के पापा के एक्सीडेंट केस में रतनलाल को भी सज़ा सुनाई जाती है। शीला के चेहरे पर भी इत्मीनान सा हो जाता है। फिर सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। लुबना के पापा बहुत ही खुश होते हैं। आज उनकी बेटी ने उनका सर ऊंचा कर दिया था। दादी और माँ भी बहुत खुश होती हैं। पापा दादी से पूछते हैं कि अम्मा देखो, आज हमारी बेटी ने हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। तो दादी कहती हैं हाँ। लुबना कई केस जीतने के बाद अब बड़ी वकील बन चुकी थी। उसके पापा का सपना पूरा हो गया था।
क्योंकि वो खुद एक बड़े लॉयर बनना चाहते थे, पर किसी वजह से वो बन नहीं पाए थे। आज उनके सपने को उनकी बेटी ने पूरा कर दिया था और लुबना उन्हीं केसों को ज़्यादा अहमियत देती थी जो बिना केस पैसा न होने की वजह से कोई ना लेता था। वो बिना पैसे के ही और उनका केस लेती और उनको इस इंसाफ दिलवाती। बदले में उनके चेहरे की मुस्कुराहट और ढेरों दुआएं पाती थी। उसकी दादी भी अब उससे बहुत खुश थीं, कहती कि कौन से काम हैं जो बेटियां नहीं कर सकती, बेटे ही कर सकते हैं। उनकी पोता न होने की ख़्वाहिश अब दूर हो चुकी थी। आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी।